सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ एनएसयूटी दिल्ली। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप जे एडवांस 2023 एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि भैया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल है, 92 परसेंटाइल है, 95 परसेंटाइल है, क्या मुझे एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या अपना मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? या सेकंड थिंग कि क्या मैं एडवांस क्रैक कर सकता हूं अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं? तो यार डेफिनेटली यस, आप एडवांस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और आप एडवांस एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि यार दोनों ही एग्जाम एकदम डिफरेंट है। अगर हम मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यार 90 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है। इसका मतलब जितने भी बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल है वो सारे बच्चे यार अगर तैयारी अच्छे से करें तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एडवांस। ठीक है, दोनों एग्जाम एकदम डिफरेंट है। मेंस की बात करें तो यार कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उसमें बहुत ज्यादा हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, स्पीड का गेम होता है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है मेंस में। वहीं पे एडवांस एकदम डिफरेंट एग्जाम है, वहां पे यार आपको क्या फोकस करना होता है, क्वालिटी पे फोकस करना होता है, कम सिलेबस करके जाना होता है, 50-60% सिलेबस ही करके जाना होता है। मेक श्योर कि आप क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना होता है एडवांस में, इसलिए दोनों ही एकदम डिफरेंट गेम है। अगर आप एडवांस के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एंड एक और चीज, इस बार आपका यार पेपर आईआईटी गुवाहाटी सेट करने वाला है। क्या भैया आईआईटी गुवाहाटी पेपर टफ सेट करता है? बिल्कुल नहीं। 2002 में और 2009 में दो बार आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर सेट किया है और ठीक ठाक पेपर था, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसा ही एडवांस का पेपर रहता है। तो ऐसा नहीं है एकदम से टफ ही पेपर सेट हो जाएगा। और वैसे भी सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी पे क्वेश्चंस नहीं बनाता है, बहुत सारी आईआईटीज होती हैं जो क्वेश्चंस अपने सेंड करती हैं, फिर आईआईटी गुवाहाटी सेलेक्ट करता है जो आपके बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। यस, इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट पॉइंट इज वेटेज, कि भैया जेईई मेंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तो वेटेज हर एक यूट्यूब चैनल पे हर जगह मिल जाती है, बट एडवांस की वेटेज नहीं मिल पाती है। तो यार एडवांस की वेटेज मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा बता के, मैं वीडियो का पिंड कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने अच्छे से सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कितनी कितनी वेटेज है, लाइक हर साल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो चैप्टर वाइज वेटेज वगैरह उस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगी। अगर यार हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोगों को पता है दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। 9 से 12 पेपर 1 होता है, 2 से 5 पेपर 2 होता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पर सब्जेक्ट आपका 15 to 18 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल पेपर 1 में अराउंड 54 से 60 तक क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे पेपर 2 की बात करें तो वहां पे भी सेम 54 से 60 क्वेश्चंस तक आते हैं और आपका टोटल ओवरऑल पेपर 360 के आसपास का रहता है। पिछले 2-3 साल की बात करें तो ओवरऑल पेपर आपका 360 के लगभग रहता है। सो गाइस, एज यू नो पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी के लिए मेरे पास है दिशा पब्लिकेशन का न्यू एडिशन, लास्ट 45 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस्ड। ये बुक में यार आपको कॉम्बो मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर योर पीवाईक्यूज। तो गाइस, दिस इज द बुक। सबसे पहले इसमें आपको इंडेक्स मिल जाती है जिसमें क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज आपको चैप्टर वाइज आपको इसमें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जेईई मेंस के लिए भी मिल जाएंगे एंड एज वेल एज फॉर जेईई एडवांस्ड। उसी के साथ में यार आपको डिटेल्ड 100% सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, जैसे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं। एंड गाइस, इस बुक की अच्छी बात क्या है ना, इसमें कोई भी आपको एरर नहीं मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक्स वाइज, चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अनलिमिटेड क्वेश्चंस है। आपके जेईई मेंस की बात करें तो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं और जेईई एडवांस की बात करें तो लास्ट 45 ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो यार पीवाईक्यूज की ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके बिना यार आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहने वाली है, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इसको चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाउ सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। भैया मेरे 90 से 95 परसेंटाइल है या उससे ज्यादा है, तो भैया मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, और जेईई पॉसिबल है? तो डेफिनेटली पॉसिबल है। सबसे पहले यार एक चीज आपको आनी चाहिए, वो है जेईई मेंस। जेईई मेंस की प्रिपरेशन आपकी डिसेंट है तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस से स्टिक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यार यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जेईई एडवांस का सिलेबस देखो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और जो जो चीजें आप फॉलो करते जा रहे हो, जो जो चीजें आप कवर करते जा रहे हो, उस पर टिक मार्क करते रहो। उससे एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप स्टिक टू द सिलेबस रहोगे। जो चीजें सिलेबस के अंदर है सिर्फ वही पढ़नी होती है। तो 50 to 60% अगर आप सिलेबस अच्छे से करके जाते हो, यहाँ पे वो नहीं है 80%, 90% या 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, 50-60% अच्छे से कवर करके चले जाओ, वही मोर देन सफिशिएंट होता है AIR 2000-3000 अंडर लाने के लिए। ठीक है,
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 20% ऑफ जेई मेंस लेवल। यस 20%, 15 to 20% आपका जेई मेंस का लेवल का पेपर आता है। अगर आपका जेई मेंस की डिसेंट प्रिपरेशन है तो 15 से 20% क्वेश्चन आप जेई एडवांस के अंदर सॉल्व कर सकते हो। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सिंगल करेक्ट आते हैं, मल्टीपल करेक्ट आते हैं, इंटीजर टाइप भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी होती है क्वेश्चंस की। वो तो यार आपको जस्ट एग्जाम के 15 मिनट पहले ही पता पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को पता है। केमिस्ट्री मेंस के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एडवांस के लिए हमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है कि एडवांस में तो यार अलग ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अलग ही लेवल के, अलग लेवल के आते हैं। सिर्फ वो 10% क्वेश्चन होते हैं जो अलग लेवल के होते हैं, वरना 90% ऑफ दी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। तो एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना। एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते मेरे भाई, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। पिछले 10-15 साल के पेपर उठा के देख लो, आज तक एक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। बट द थिंग इज कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं भाई। क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते हैं। पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज देखोगे ना, उन्हीं सेम कॉन्सेप्ट पे इस साल या आपके अगले साल क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट रहने वाले। तो मेक श्योर आप जितने भी पीवाईक्यूज कर रहे हो उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेना। अब हम देखते हैं कि भैया पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो यार पेपर का देखें तो 40 to 50% आपका मिक्स्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यस, सिंगल कॉन्सेप्ट पे हो सकते हैं, डबल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, 3 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो 40 to 50% आपका मल्टीपल या मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 30% आपका, रिमेनिंग 30% आपका विजुअलाइजेशन बेस्ड होता है कि आप कैसे सोच पाते हो, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है। और 15 to 20% आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है। लाइक टफ सेक्शन मतलब आपको लगेगा यार ये एकदम मतलब सिलेबस से बाहर है, होगा आपके सिलेबस से ही, बट आपको फील होगा कि यार ये सिलेबस से बाहर है, मुझे कुछ नहीं आ रहा इसमें। तो वैसा पेपर होता है। ठीक है, तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो 40 to 50% आपका जो मिक्स कॉन्सेप्ट है ना उस पे टारगेट होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, रिसोर्सेज। कि भैया मुझे थ्योरी कहां से पढ़नी चाहिए, एडवांस का कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो यार रिसोर्सेज की बात करें, सबसे पहले हम थ्योरी कवर करते हैं। थ्योरी कहां से करनी है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। फिजिक्स गैलेक्सी लाइक आशीष अरोरा सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे एडवांस लेवल के। अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो यार उसके जो नोट्स आपने अभी तक बनाए थे जेईई मेंस लेवल के, या फिर जो लेक्चर्स देख सकते हो आप, वही सेम लेक्चर्स को फॉलो करो। बेसिकली आपने जो मेंस के लिए पढ़ा है उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लो, अगर थ्योरी पार्ट को, ओके, उसी को स्ट्रॉन्ग करो और थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज उसमें गेन करो। प्रैक्टिस की बात करें तो पीवाईक्यूज आर वन ऑफ द बेस्ट। यस, पीवाईक्यूज के अलावा मेरे अकॉर्डिंग इसमें दूसरी कोई चीज कंपीट कर ही नहीं सकती। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पीवाईक्यूज आर बेस्ट। आपको जेईई मेंस से जेईई एडवांस लेवल तक जाना है। अगर आपको जेईई मेंस से जेईई एडवांस लेवल तक जाना है कि भैया मेरा तो 90 से 95 परसेंटाइल है, अभी तो मुझे मेंस भी देना है सेकंड अटेम्प्ट, फिर एडवांस देना है, तो आप अपना टाइम डिवीजन कर लो। सबसे पहले 60% ऑफ द टाइम आप मेंस को दो, 40% ऑफ द टाइम आप एडवांस को दो। अब एडवांस में क्या कर सकते हो आप, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पीवाईक्यूज वाले, सिंगल करेक्ट। उससे क्या होगा, एडवांस की प्रिपरेशन भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और साथ के साथ आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते रहोगे। ठीक है, जिन बच्चों की ऑलरेडी अच्छी परसेंटाइल है यार वो तो सीधे अपने एडवांस पे फुल फोकस करो। बस मेंस के लिए आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना, तो एडवांस के लिए फुल फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करो। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू सॉल्व करने का भी यार एक तरीका होता है ना। वो तरीका क्या है, वो मेथड क्या है, मेथड इज कि आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पे दिन के 150, 200, 250 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। यहाँ पे दिन के तुम 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करो तीनों ही सब्जेक्ट में, मोर देन सफिशिएंट है। बट वो 30 क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, और वो आपको पीवाईक्यूज से मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज में भी आपको यार 2006 से लेकर 2022 तक के पीवाईक्यूज तो आपको एटलीस्ट करनी होंगे, और उसमें भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्पेशली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना, वो सॉल्व करने होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का काफी अच्छा लेवल है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बेस्ड भी क्वेश्चन आपको करने होंगे। उससे क्या होगा ना, आपका मेंटल लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। एडवांस में यार मेंटल लेवल ही आपको इंप्रूव करना है डे बाय डे अपना, कैसे यार आप सोचते हो, कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज
कि जैसे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, उसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाइड है वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया, वो सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप सोल्यूशन देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग रहे हो उसमें से जो कॉन्सेप्ट अप्लाई है या उसके आसपास के जो और दूसरे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। और एक पतली सी नोटबुक बना लो यार, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहे हो उसमें डालते जाना, क्योंकि एट दी एंड आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने क्वेश्चंस के थ्रू। तो यही एडवांस की यार अच्छी बात है। और अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड होते हैं यार, अपना मटेरियल वगैरह सॉल्व करो, फिर पीवाईक्यूज पे आओ, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल होगा कि क्या आपको सॉल्व करना है और कैसे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो ऑनलाइन। और ऑल दी वेरी बेस्ट। जो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, तो डेफिनेटली आप मेंस हो, एडवांस हो, हर एक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मेक श्योर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।